सबसे पहले तो चेक आउट द वेदर। स्काई में देखो कितने सुंदर कलर्स हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज वेदिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज व्लॉग नंबर 2, जब भैया और सारा कनाडा आए थे हमसे मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। एंड यहाँ पे मेरी सिस्टर के घर पे है, उसने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया था, तो बहुत ही डिलिशियस फूड हम सब ने खाया। शक्ल डाल दी प्लीज वीडियो में। यार ये ना मेरी लाइफ का बड़ा वो है, मेरे को फोमो नहीं चाहिए। कुछ और बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो शाही पनीर है वो बहुत बहुत उम्दा बना है। मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहता हूँ वानी दीदी को। वानी दीदी ने जो अपने शुभ हाथों से ये शाही पनीर बनाया है, अपने कोमल हाथों से जो शाही पनीर बनाया है, उस शाही पनीर ने मेरे दिल को गदगद कर दिया है। इससे ज्यादा हिंदी में बोल नहीं पाऊंगा। शुक्रिया। इससे ज्यादा हम सुन भी नहीं पाएंगे। शुक्रिया बोला है वो हिंदी नहीं उर्दू है। धन्यवाद। इससे ज्यादा हम सुन भी नहीं पाएंगे। आपको मुझे बोलना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हंसी मजाक गप्पे वप्पे मारते मारते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। बच्चे तो अपना एंजॉय करते ही हैं, बट भैया सारा ने भी हम सबके साथ बहुत एंजॉय किया, हमने उनके साथ एंजॉय किया। कनाडा आने से पहले वो लोग पेरिस गए थे कुछ दिन के लिए, तो एक अच्छा होलसम इंडियन फूड खाने का उनका बहुत मन था। इसके बाद हम लोग गए थे क्लबिंग के लिए, तो वी वेंट टू टोरंटो। टोरंटो में एक क्लब है नेस्ट, हमें किसी ने एडवाइस किया था कि वहाँ जाओ, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो बहुत बारिश हो रही थी। इनफैक्ट जब भैया सारा आए थे उस टाइम पे मोस्टली बारिश हो रही थी उन हफ्ता 10 दिन में। और यहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मैं और आयुष स्पेशली बहुत दिनों के बाद क्लबिंग गए थे, बट उस दिन वहाँ पे अमेरिकन लैटिन म्यूजिक था, तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। थोड़ी देर वहाँ पे रुक के बस थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर हम लोग वापस आ गए। क्लब वॉज नाइस, बट मे बी अगर कोई और तरह का म्यूजिक होता, ट्रांस होता या बॉलीवुड होता है समथिंग लाइक दैट, तो हम ज़्यादा एंजॉय करते। तो ये उसके बाद का वीडियो है। उससे 1-2 दिन के बाद हम लोग एक मॉल गए थे, आई थिंक दिस इज शेरवे गार्डन्स, और यहाँ पे हम लोग सारा के एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो इनफैक्ट उनके नेबर्स होते थे लखनऊ में, वो भी कनाडा मूव हुए थे कुछ टाइम पहले। एंड द गर्ल शी इज मैरिड इन लुधियाना, तो लड़का लुधियाना से, लड़की लखनऊ से, तो हम लोग उनको मिलने गए थे। जब भी आप कनाडा आते हो ना, तो जितने भी आपकी नोन फ्रेंड्स फैमिली होती है, आप सबसे मिलने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे वो उनको मिलने गए थे। दे वर वेरी स्वीट, बहुत अच्छे लोग थे, यंग कपल है। तो उनके साथ हमने खूब गप्पे वप्पे मारी, घूमा फिरा, बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट हमने उनके आने से पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली थी, एंड बस थोड़ा बहुत बैठकर स्नैक्स वगैरह खाया, फिर हम लोग निकल गए। हमें किसी और को भी मिलने जाना था। और अभी भी देखो आप कितना सुंदर वेदर है। ये मॉल से निकलकर बाहर छत पे जो पार्किंग होती है वो वाला एरिया है, ओपन पार्किंग है, एंड इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही मज़ेदार। दिन में बारिश हुई थी, शाम में थोड़ा ठीक हो गया था। एंड देन उसके बाद हम लोग भैया के कॉलेज के फ्रेंड है ये, तो ये लोग भी भैया का जो फ्रेंड है वो भी एमिटी से पढ़े हैं, हम सब लोग एमिटी से पढ़े हैं, तो ये लोग भी कनाडा मूव हो चुके हैं अराउंड 4-5 इयर्स बैक। तो इनको भी मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने स्पेशली उनके लिए केक लाया था जस्ट टू वेलकम देम टू कनाडा, तो बहुत मज़ा आया। उनके इनके 2 बॉयज़ हैं, 2 छोटे लड़के हैं, और उनके साथ अगस्त्या ने भी खूब मज़ा किया। तीनों लड़के मिलकर पूरे घर में खूब हुड़दंग मचा रहे थे, खूब खेल रहे थे, एंड खेल कर वो दोनों सो चुके हैं, और यहाँ पे अगस्त्या भी सो चुका है। इनके साथ मिलके गप्पे मार के बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि कोई अपना है। मैं तो उनसे पहली बार मिल रही थी, मतलब कभी कॉलेज टाइम पे मिली हूँ ऐसे इन पर्सन, फर्स्ट टाइम मिली हूँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बातें करके। बहुत होमली और बहुत वार्म वाइब्स थी उनके साथ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स। यहाँ पे अगस्त्या थक हार कर सो चुका है। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए, एंड देन वीकेंड पे ही हम लोगों ने संडे को प्लान बनाया नायग्रा फॉल्स जाने का, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट हमें जाना था
क्योंकि भैया और सारा आए थे। जो भी टूरिस्ट जब भी कनाडा आता है तो उनको नायग्रा फॉल्स जाना इज अ मस्ट। और हम भी कभी नायग्रा फॉल्स अभी तक नहीं गए थे। हम लोग वेट कर रहे थे कि जब भैया सारा आएंगे तो हम भी जाएंगे। ऊपर भी रेन आ रही एंड है। वहाँ का चाहे बारिश हो रही थी बट वेदर वाज अमेजिंग। बहुत मज़ा आया, स्पेशली जब हम क्या हो लोग रहा है? नायग्रा फॉल जो जहाँ से हम देखते हैं उस एरिया में पहुंचे अबू ये तो क्या वहाँ हो पे रहा है? और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक तो फॉल से पानी आ रहा था और एक बारिश का पानी। एनीवेज वहाँ वो आगे मैं आपको और दिखाऊंगी, बट दिस इज द वे टू नायग्रा फॉल्स। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं नायग्रा फॉल्स। बस पार्किंग का थोड़ा देख रहे हैं कि कहाँ पार्किंग लगाएं। एंड पूरा ये जो बहुत ही सीनिक है पूरा रास्ता, लिलीज के फ्लावर्स खिले हुए थे, बारिश पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी, बहुत क्लाउडी हो रहा था। आप यहाँ से देखो तो वो हमारे लेफ्ट पे नायग्रा फॉल थी, तो दूर से रोड से भी हमें दिख रही थी। और एक क्लाउड्स देखो आप, बिल्कुल ऐसे नीचे तक आए हुए हैं क्लाउड्स। और बहुत ही ठंडा तो हो रहा था बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार और वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो हम लोगों ने जो हमारी जो राइड थी, जो हमारा रोड ट्रिप था टिल नायग्रा, वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड उसके बाद हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ी लगाई। नायग्रा के सामने का ये पूरा व्यू है, पूरा बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है, बहुत सुंदर प्लांट्स एंड ट्रीज। एंड यहाँ पे चेरी ब्लॉसम प्लांट्स थे, ट्रीज थे, सॉरी, चेरी ब्लॉसम ट्रीज के उनके ऊपर भी फूल खिले हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड देन हम लोग फिर अंदर गए। यहाँ पे भैया और आयुष टिकट ले रहे थे। एंड देन हम लोग फिर नीचे जाएंगे। There'll be an observation deck. You can see the side view of the falls. It's very beautiful. And if you head right, there'll be 2 tunnels. When you head down them, you can see the falls falling right in front of you. And watch your step; it can get slippery. तो यहाँ पे हमें गाइड कर रहे थे कि कहाँ से कैसे कैसे जाना है। एंड थ्रू टनल्स आप कैसे ऑब्जर्वेटरी एरिया है वहाँ पे पहुँचोगे एंड यू कैन सी द फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। एंड जस्ट चेक आउट द व्यू, बहुत सुंदर है। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपको एक बार ज़रूर 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 नायग्रा फॉल्स आना चाहिए। एंड आई एम श्योर आपने ज़रूर देख भी लिया होगा। और जो कोई भी टूरिस्ट कनाडा आता है वो फॉर श्योर नायग्रा फॉल्स तो जाता ही जाता है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड एक काफ़ी बड़ा है। तो इसका एक साइड कनाडा से दिखता है और एक साइड इसका यूएस से दिखता है। एंड देयर इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन। ब्रिज के एक तरफ यूएस है और एक तरफ कनाडा है। एंड यहाँ से बाय रोड भी यूएस को जाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सा शिप है, तो एक क्रूज शिप्स होती हैं। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, हम लोग ये नहीं ले पाए, तो बाय 5-5:30 इसका टाइम होता है। तो ये भी आप क्रूज शिप्स ले सकते हो। तो ये आपको पूरा जो एरिया है फॉल वाला उसमें पूरा टूर कराते हैं। एंड देन टर्न करना जस्ट बिलो द फॉल ले आते हैं और आपको और ज़्यादा अच्छे से फील होता है। यहाँ पे हम लोग खड़े थे तो फॉल से जो पानी आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए सब लोग ये अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवर्स पहनते हैं। तो इमेजिन करिए जब हम यहाँ खड़े हैं इस ऑब्जर्वेटरी एरिया में, यहाँ पर इतना पानी आ रहा था, तो जब आप उस शिप में होते हो वहाँ पे कितना ज़्यादा पानी आता है, क्योंकि वहाँ पे वो आपको जस्ट बिलो द फॉल्स ले जाते हैं। एंड वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो एक फीलिंग है, दैट इज़ सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अलग ही फीलिंग है। आपको वहाँ होना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे बारिश भी आ रही थी और फॉल से भी पानी आ रहा था, और वो जब चेहरे पे पड़ रहा था मेरे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट अगेन कितना टाइम आप वहाँ रह सकते हो। उसके बाद हम लोग फिर अंदर गए। अच्छा, फॉल के अंदर वाला जो एरिया है वहाँ पे कुछ कुछ टनल्स बनाए गए हैं जो कि काफ़ी पुराने टनल्स हैं। बहुत पुराने टाइम में जो लेबर्स होते थे उन लोगों ने खोद कर इन टनल्स को अपने हाथों से बनाया था। तो इन टनल्स से, ये टनल्स फॉल के बिल्कुल नीचे हैं। तो आप जब यहाँ टनल में खड़े होते हो तो ये ऊपर से जो फॉल का पानी आ रहा है, ये सारा वो फॉल का पानी है। एंड यहाँ पे लोग, जैसे वो विशिंग वेल्स होते हैं उस तरह से यहाँ पे लोग आई थिंक अपने कोई कॉइन लेकर उस पर विश मांगते हैं और इसमें थ्रो करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, ढेर सारे कॉइन्स थे हर एक टनल में। एंड आप देखो कितना फास्ट, क्या इंटेंसिटी से पानी आ रहा है।
उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी वहाँ पे, जो भी सुवेनियर्स वगैरह लेना चाहो तो वहाँ से ले सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आ गए बाहर ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर से एक व्यू पॉइंट है नायग्रा फॉल्स का। आपको नीचे अगर नहीं जाना है तो यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू बी हियर। यहाँ ऊपर से आप पूरी फॉल्स का मजा ले सकते हो, पूरे व्यू का मजा ले सकते हो, एंड अलग ही एक्सपीरियंस है, कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया और फॉल को ऊपर से नीचे से सब जगह से हमने एंजॉय किया। और यहाँ पे अगर आप आओ तो बहुत ही पीसफुल और काम सी फीलिंग आती है। दो काफी सारे टूरिस्ट होते हैं बट स्टिल यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आप अच्छा खासा मेरे हिसाब से 2-3 घंटे का टाइम तो एटलीस्ट लेकर आओ ताकि आप फॉल पे उतना टाइम स्पेंड कर सको। मैंने यहाँ पे बहुत सारी रील्स भी बनाई थी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे चेकआउट करना उन रील्स को। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार। एंड यहाँ पे भैया, सारा, आयुष, मैं और अगस्त्या, हम पांचों ने इस पूरे मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो भैया यहाँ पे डेयरडेविल बने हैं थोड़े से। यहाँ से नीचे गिर सकते हैं और जो पूरी हाइट है वो ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल भैया ऐसे स्टंट कर रहे थे। डर उनको भी लग रहा है बट स्टिल। तो बस यहाँ पे मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, भैया और आयुष अपना थोड़ा ज़्यादा बिजी थे गप्पे वप्पे मारने में। भाई बहुत दिन के बाद मिले थे, तो सारा वॉज टेकिंग केयर ऑफ अगस्त्या और वो कम्प्लीटली उसके पीछे 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 ऑल टाइम उसको अच्छे से देख रही थी कि कहीं उसे चोट ना लगे, गिरे नहीं, एंड वॉट एवर ही नीड। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर और हम लोग घूमे फिरे एंड बहुत बारिश थी। तो जब भी आप लोग जाएं यहाँ पे एंड अगर रेनी वेदर है तो आई वुड से स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, उनको जो उनके स्नो सूट्स होते हैं ना वो पहना दें, क्योंकि जो स्नो सूट्स होते हैं वो फिर अंदर के कपड़े गीले नहीं होते। बट यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने अगर उसकी स्नो जैकेट पहनाई थी, हमने उसको स्नो पैंट नहीं पहनाई थी, जिसकी वजह से उसने स्नो शूज भी पहने हैं बट बारिश की वजह से क्योंकि जगह जगह पडल्स हो गए थे तो आगव को उनमें कूदना था और उसमें नाच नाच के उसने इतना पडल्स में छलांगे लगाई, कूदा फिरा कि उसके शूज अंदर तक सोकिंग वेट हो गए थे। उसकी हमने यहाँ पे डबल लेयरिंग कर रखी थी, वार्मर पहना था, पैंट पहनी थी, वो सब गीला हो गया था, सॉक, शूज एंड एवरीथिंग। तो हमारे पास कपड़ों के लिए तो उसका एक अलग सेट था बट शूज के लिए नहीं था, जो हमने फिर अलग से परचेज किए। यहाँ पे हमने सुवेनियर शॉप से ये मेपल सिरप की कैंडी है, मेपल लीफ की शेप में, वो खरीदी थी लॉलीपॉप। तो आगे उसको रेलिश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। एंड इसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। हम लोगों ने नायग्रा फॉल में फॉल्स देखने के अलावा भी काफ़ी कुछ है करने के लिए। तो स्पेशली अगर आप आते हो तो पूरा दिन आप फॉल पे स्पेंड कर सकते हो, इवनिंग स्पेंड कर सकते हो, एंड देन लेटर इन द इवनिंग एंड नाइट आप इस एरिया में आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करने के लिए हैं, हॉन्टेड हाउसेस हैं, प्ले एरियाज हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। तो वहाँ पे आप पीछे देखिए एक बहुत बड़ा जाइंट फेरिस व्हील है, खाने के बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे प्ले एरियाज मिल जाते हैं। यहाँ पर भी बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए करने के लिए कुछ ना कुछ है। देखिए ये इन्वर्टेड हाउस था एंड इस तरह से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। प्लीज़ बिलीव इट और नॉट, वो है यहाँ पर और आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी और मन किया कि कुछ इंडियन खाया जाए, क्योंकि इतने दिन से कुछ अच्छा इंडियन बाहर जब हम जाते थे रेस्टोरेंट्स में तो नहीं मिला था। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड ढाबा। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यमी फूड है और इसके जस्ट ऑपोजिट आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। तो हमने वहीं पे खाना खाया, वहाँ पे अपनी कार पार्क करी एंड देन हम लोग वॉक करके इस एरिया में आ गए। तो ये पूरी एक लेन है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। सबसे पहले हम लोग हॉन्टेड हाउस गए थे एंड आगव भी हमारे साथ गया था एंड ट्रस्ट मी वो डरा नहीं, एंड इनफैक्ट हमें लगा था वो डर जाएगा बट वो नहीं डरा। और आने के बाद सिंस ही इज बैक वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो भूत सब डरता नहीं है, हॉरर वगैरह।
वीडियोस देखता है यूट्यूब पे, तो ही इज़ मोर फैसिनेटेड इनटू दैट। और यहाँ पे कि जैसे अपने यहाँ इंडिया में जो मेले होते हैं वहाँ पे हम गुब्बारों से और कुछ चीज़ों को गन से शॉट करते हैं, उसी तरह से ये भी एक गेम है जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थी, उनको गन से शूट करना था एंड देन यू विल विन समथिंग। तो यहाँ पे बस थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं और इस तरह से ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे करने के लिए। तो ट्रस्ट मी, बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। बस आपको बहुत सारा टाइम लेकर आना है कि हमें यहाँ पे स्पेंड करना है पूरा दिन, एंड ट्रस्ट मी, आप उस पूरे दिन को हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक जो प्ले एरियाज होते हैं, पोडियम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम आए हैं एंड यहाँ पे सारा आगफ के साथ प्ले कर रही है एंड भैया और आयुष इस टाइम पे गायब हो चुके हैं। उन्होंने हमें कुछ कॉइन्स दिए एंड देन दे वैनिश्ड। तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे लोग थे। ये एक कॉइन मशीन थी, इसके अंदर आप खुद कॉइन्स डालो, फिर ये धीरे धीरे आगे होते हैं, फिर बहुत सारे कॉइन्स नीचे गिरते हैं, उनसे टिकट्स आती हैं और उन टिकट्स से आप कुछ कुछ परचेज कर सकते हो एट दी एंड। तो मुझे लगता है ये सब काम होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ काम का टॉय नहीं मिलता है। यहाँ पे आगम ने कुछ कुछ टॉयज लिए हैं एंड उसने बहुत एंजॉय किया, तो पूरा दिन उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज रहा। और यहाँ पे आप चेकआउट करोगे ना, उसके शूज़ भी बदल गए हैं। हमने एक सुवेनियर शॉप से सस्ते में एक शूज़ खरीदे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम जूते लाना भूल गए थे उसके लिए, स्पेयर कपड़े लाए थे। बस यहाँ पे वो बहुत मज़े से कार चला रहा है, कभी उसने कोई गेम खेली, कभी कुछ खेली। तो ऐसी जगह पे स्पेशली आगव के साथ ना बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2-4 ऐसी कार, हेलीकॉप्टर टाइप्स जो चीज़ें होती है ना, राइड्स, उनमें ज़रूर हम थोड़ा यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ें वो ऐसे ही एंजॉय कर लेता है देख देख कर, साउंड से, वीडियो से, लाइट से। और यहाँ पे आयुष और भैया गायब हो गए थे, फिर उनको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुँची, तो यहाँ पे वो बैठे हैं हाउस ऑफ द डेड और वो गेम खेल रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ स्पेंड करने के लिए हम लोग निकल गए घर वापस जाने के लिए एंड आगव को तो भाई आइसक्रीम खानी थी। वहाँ से निकलते ही आइसक्रीम शॉप थी, तो मेरा भी मन कर गया, तो मैंने और आयुष ने आइसक्रीम ली। और भैया सारा को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, उस टाइम पे ठंड थी भी। तो जब भी आप कनाडा आ रहे हो ना, वेदर के हिसाब से अपने गर्म कपड़े ज़रूर ज़रूर लेकर आओ। उसके बाद हम लोग घर चले गए एंड देन कुछ दिन के बाद भैया और सारा को वापस जाना था। तो ये है वो दिन जब उनकी वापसी हुई। यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं उनको ड्रॉप करने के लिए। जो भी वो उनका आई थिंक 8 या 9 डेज़ का जो पूरा ट्रिप था, वो टाइम पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। हम लोग बिल्कुल न्यू मूव हुए थे अपने घर में, तो बस मतलब नए घर में आते ही वो लोग आ गए और सब ऐसे फटाफट से सब मैनेज होता गया। उनने सब घूम फिर भी लिया, उनके साथ हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े किए एंड आई विश कि वो बहुत जल्दी दोबारा वापस आएँ। हम लोग चाहते हैं मम्मी पापा भी इंडिया से वापस आए और हम सब लोग अपना टाइम साथ में स्पेंड करें। आगव की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उनके साथ, तो आगव ने भी मज़ा किया। सो फॉर नाउ दैट इज़ इट। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन डू give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.